नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है कि मार्कंड ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे अपनी पत्नी मरुदवती के साथ भगवान शिव की उपासना करते थे। कई वर्षों तक संतान प्राप्ति की कामना में उन्होंने कठोर तप किया। अंत में भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। मार्कंड ऋषि ने कहा, भगवान, हमें एक पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, तुम्हें दो विकल्प हैं, एक अल्पायु पुत्र जो महान विद्वान होगा, या दीर्घायु पुत्र जो मूर्ख होगा। अब निर्णय तुम्हारा है। ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे अल्पायु लेकिन तेजस्वी और धर्मवीर पुत्र चाहिए। शिवजी ने तथास्तु कहा। कुछ समय बाद मनुद्वती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और भगवान शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसे यह ज्ञात था कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी उसने निरंतर भगवान शिव की उपासना जारी रखी। जब उसके 16वें जन्मदिन का दिन आया तो यमराज उसे लेने स्वयं आए। उन्होंने फंदा डालने की कोशिश की, लेकिन मार्कंडेय जी उस समय शिवलिंग को गले लगाकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। यमराज का फंदा शिवलिंग पर पड़ गया। तभी शिवलिंग फट पड़ा और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। अत्यंत क्रोधित होकर बोले, हे यम, मेरे भक्त को छूने का साहस किया तूने। शिवजी ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें कुछ समय के लिए नष्ट कर दिया। फिर देवताओं ने विनती की, प्रभु, बिना यमराज के सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। शिवजी शांत हुए और यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन वरदान दिया, मेरे भक्त मार्कंडेय सदा अमर रहेगा, उसे मृत्यु कभी नहीं छू सकेगी। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। वे अत्यंत अनंत काल तक जीवित रहे और उन्होंने कई कालखंडों तक धर्म का प्रचार किया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।